देखा कुछ ट्वीट्स, फायरी किस्म की ट्वीट्स हुई है, कुछ एक टेलीविज़न चैनल की तरफ से हुई, फिर उसके जवाब में एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई, आपने भी देखी होंगी। उसके बाद आना सरोवर ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहते थे खान साहब, लेकिन अब रिहाई अमेरिका के कहने पे होने जा रही है। इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका के कहने पे रिहाई हो जाए? सर ना, यहाँ एब्सोल्युटली नॉट कभी हुआ है, ये सब हमने कहा था, ये नैरेटिव बनाया हुआ है ना। ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। कहना चाहिए वैसे एब्सोल्यूट, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपका हक है, आपका हक कह सकते हैं हम जी। लेकिन किस बात पे कहेंगे? क्या आपको कहा गया था कि आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? ये सब बातें बनाई गई हैं ना, नैरेटिव बनाया जाता है। तो हम ये नहीं देखते कि मुल्क का क्या नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे मुल्क ने कहा था, हमने कभी ये बात की ही नहीं है। हमने कहा नहीं, मैंने बहरहाल ये सियासत की। बट यू सेइंग कि यू विल नॉट रूल इट आउट कि कोई ऐसा मामला हो। डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल सदर होंगे, yes. इससे पहले भी थे, अब भी हैं। उनके एडवाइजर्स भी अनकन्वेंशनल लग रहे हैं। और ये चूंकि ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए, ह्यूमन राइट्स के जुमरे में बात की जा सकती है। ठीक है, इमरान खान साहब आम आदमी नहीं है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, ट्रंप से मिले भी हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप कह दे हाँ जी आपने क्यों उसको जेल में रखा हुआ है। क्या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है उनका जेल जाना? जी, बानी पीटीआई का, आप भी तो गए, आप भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आप भी जेल गए। ठीक है, देखिए ये दूसरा मुल्क कैसे व्यू करता है उस बात को। ओके, यू सेइंग कि अमेरिका उसको व्यू कर ले कि भाई ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है। बट डू यू उसकी सोच है ना, मैं जरूरी नहीं कि मैं व्हाट डू यू थिंक है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन? इस वक्त जो मुकदमात हैं, जिस तरीके से बने हैं, जमानत की जो मामलात हैं, सब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हमारी 77 साल की तारीख है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ठीक कह रहे हैं, हर प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होनी ही होनी है, ये बात याद रखें। सो हम ये भी सुन रहे हैं कि अब जो फैसला महफूज हो चुका है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें 14 साल की सज़ा हो जाएगी। और एक ये भी है कि शायद अमेरिकन दबाव जो कि फोर्स ही किया जा रहा है, जैसे कि खुद कहा एडवाइजर साहब ने, उसको काउंटर करने का एक तरीका है। मैं अदालत में था जब मियां नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। राइट, यू आर द प्राइम मिनिस्टर। नहीं जी, मैं उनके साथ, आप उनके साथ हमराही मुल्ज़िम था, मैं भी उस केस में मुल्ज़िम था। ठीक है, त्यारा साजिश केस में मैं मेन एक्यूज था, वो हमराही मुल्ज़िम थे। You were the main accused? जी, बिकॉज मैं पीए के चेयरमैन तो मैं था ना, जहाज तो मेरे हाईजैकिंग पे चार्जेस थे, वो तो एक्सेसरीज में थे, उनको सज़ा हो गई उम्र कैद की। और क्या हुआ? सज़ा दिलवाने वाले कहाँ हैं? और मियाँ नवाज शरीफ तो आज भी सियासत में है, सज़ा दिलवाने वाला कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। So, आपको लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस भी वैसे ही होगा? 190 मिलियन पाउंड केस है तो अवाम के सामने केस को चलाएं। खुफिया अदालतों में केस चलेंगे तो ये नहीं चले, ये लोग कबूल नहीं करते, तारीख कबूल नहीं करती। आपने देखा है 190 मिलियन पाउंड केस की डिटेल्स? मैं उसका जो कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ, जो पब्लिकली अवेलेबल है। देखिए उसमें जो वायलेशन है ना, वो सीरियस वायलेशन है। अगर उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकें, वो वायलेशन ये है कि आपने एक दूसरे मुल्क की हुकूमत से मायदा किया, बग़ैर काबीना की अप्रूवल के आपने मायदा किया। राइट। कोई मायदा आप किसी दूसरे मुल्क से कोई हुकूमत नहीं कर सकती बग़ैर काबीना के अप्रूवल के। मुझे याद है कि एक MOU था, I was going to say that, yes. एक MOU था जिसमें एक लफ्ज़ चेंज हुआ। ओके। तो मुझे वो पूरा मायदा फिर काबीना में लेके जाना पड़ेगा कि एक लफ्ज़ दूसरी हुकूमत ने चेंज कर दिया है, आप उसकी अप्रूवल दे दें। राइट। यहाँ पर आपने 190 मिलियन पाउंड आपके एक शहरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिए। उन्होंने कहा जी कि ये उसकी सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दे सके, वो पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत बन जाते हैं। वो फंड्स उन्हीं साहब के अकाउंट्स में रहे, बाहर नहीं आए। उनको उन्होंने प्रोसिक्यूट नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, पैसे जब्त हो गए, ये आपकी मलकियत है। ठीक है। आपने जाके वायदा कर लिया कि ये जो पैसे हैं बगैर काबीना के अप्रूवल के, उस काबीना के मेंबरान से मैंने खुद बात की है, मुझे लोगों ने खुद बताया कि एक बंद लिफाफा लहराया गया और कहा जी ये अप्रूव कर दें। ना एजेंडे पर था, ना किसी ने देखा, ना कोई समरी थी, और वो अप्रूव कर दिया गया। ये मुल्क के कानून की वायलेशन है। इसकी सज़ा क्या है ये और बात है, ये कोर्ट डिटरमिन कर सकती है कि अगर आपने मुल्क के कानून, मुल्क के जो प्रोसीजर्स हैं, हुकूमत के जो तरीका है, एक बैरूनी मुल्क से आपने वायदा कर लिया और उसका असर मुल्क पे 190 मिलियन पाउंड का हुआ,
और वो खुफिया उस वायदे में रखा गया कि ये खुफिया रहेगा। अब आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते पब्लिक में। ये असल, मेरी नज़र में ये असल मामला है। 190 मिलियन पाउंड का मसला नहीं है। राइट, वो आपके पास आ गए। ओपन ट्रायल होना चाहिए। ओपन, जी बिल्कुल, हर ट्रायल ओपन होना चाहिए ताकि अवाम भी देखें कि हो क्या रहा है, चार्जेस क्या हैं, हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, बात खुलकर की जाए। सो आपके PMLN के पुराने साथी हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। आई डोंट नो आपकी उनसे बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने कहा वोट का इज्जत दो का नारा लगाने की सकत अब पार्टी में नहीं रही। इस मकसद के लिए हुकूमतों की कुर्बानी देनी होगी। ऑलमोस्ट वही बात है जो आपने भी कही थी कुछ अर्सा पहले। नहीं, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग ने अपना बयानिया छोड़ दिया। उन्होंने इक़्तिदार को पसंद कर लिया, वोट की इज्जत दो छोड़ दी और उसका नुकसान हुआ जमात को। खुर्रम दस्तगीर साहब आप भी आज भी हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो वो उन्होंने ये बात कर दी कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। इंसान बातों में कह देता है, उसका कोई शिकवा हो, उन्होंने कर दिया। मैं उसको मुनासिब नहीं समझता, उनको नहीं करना चाहिए था पब्लिकली ये बात कि मेरी मियां साहब से मुलाकात। हाँ, ये बात देखिए होता रहता है। मियां साहब क्यों नहीं मिलते लोगों से? पुराने साथी, ये उनका फैसला है ना, ये आप जबरदस्ती किसी से नहीं मिल सकते। सर अगर कोई नहीं मिल रहा, मेरा दिल चाह रहा है मिलने को, किधर जाके कहूँ मैं? भाई मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं, पार्टी के सदर तो मियां साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, आपकी जो मामलात हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। खुर्रम साहब इस जमात के सीनियर लोगों में से हैं, वो आम आदमी नहीं है, आम जमात के मेंबर नहीं है, कई दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे हैं। उनके वालिद साहब का सियासत से पहले का मियां साहब की फैमिली से ताल्लुक़ है और बहुत बहुत लॉयल आदमी वो हमेशा रहे हैं, गुलाम ज़कीर साहब। तो बहरहाल वो मैं यू थिंक खुर्रम साहब को पब्लिकली ये बात, खुर्रम साहब को पब्लिकली, मैं मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका मेरा बड़ा इज्जत का रिश्ता है उनके साथ। राइट, तो मैं, आपने कही उनको ये बात? वो छोड़ दे, कही होगी। What did he say? नहीं उन पे कह दिया। नहीं, वो हो जाता है, वो जज्बात में बात निकल जाती है। राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपने चंद दिन पहले मरी में जिरगा में शिरकत की। मरी डेवलपमेंट प्लान पर लोग क्या सोच रहे हैं और आपका मशवरा क्या है हुकूमत को? ये मशवरा तो दे सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल डेवलपमेंट करें, लेकिन अगर आप बाजार गिराने जा रहे हैं मरी का, बाजार गिराने चाह रहे हैं, राइट, किसी को पता नहीं है, वहाँ पर सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन हुई है पूरे बाजार की। भाई अवाम को तो बताएं कि क्यों कर सेक्शन 4 कौमी नोयत के मामलात के लिए होता है। आप किसी का एक शहर का 100-150 साल पुराना बाजार उसमें आप एक्वायर नहीं कर सकते। और अगर एक्वायर करें तो उन लोगों को बताएं कि हम क्यों एक्वायर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पैसे देगी, राइट, लेकिन इन लोगों का कारोबार है, वो पैसे लेकर जाएंगे कहाँ? Indeed, and as you said, किसमें पब्लिक को इसी तरह 3-4 मामला थे, मैंने कहा इन सब के हल मौजूद हैं, लेकिन अवाम को एतमाद मिले। जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिनकी जायदाद जा रही है, जिनके कारोबार जा रहे हैं, 3-4 पुश्तों के कारोबार जा रहे हैं, उनसे भाई बात तो करें, उनकी बात सुने तो सही, बताएं उनको, शायद बेहतर को हल निकल आए। ये सिर्फ डिमांड थी। पुरअमन मामला था, 6 घंटे वो चलता रहा उस सर्दी के मौसम में। जब मुझे उन्होंने दावत दी तकरीर की तो रात हो चुकी थी, राइट, मगरिब की अज़ान हो रही थी। तो उसके बाद 780 के पर्चे, रेवन्यू की तरफ 780 शुरू हो गया। हर आदमी पे 780 तशद्दुद, यानी हम जो उधर बैठे हुए थे, जो भी 5-10 हज़ार आदमी उससे जो भी ज़्यादा थे, वो सब दहशत गर्द बना दिए गए। सो आप भी अब दहशत गर्दों की? नहीं, मैं तो पहले का दहशत गर्द, पहले से ही है। थैंक यू सो मच। मुझे पर्चे हुए नहीं है, मुझे पता भी नहीं, ना मुझे परवाह है, लेकिन 780 पुरअमन लोगों पे नहीं लगता, ये दहशत गर्दों के लिए होता है जो लोगों को कत्ल करते हैं। ठीक, दैट्स इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच शाहिद खान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।